हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंडनट की इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं ग्राउंडनट में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डिजीज लगती है। सबसे पहला है अर्ली लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। कौन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। इसका सेक्सुअल स्टेज क्या होता है? माइकोस्फेरेला एरेचिडीज। क्या है इसका सेक्सुअल स्टेज? माइकोस्फेरेला एरेचिडीज। ठीक है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? जो लीफ होता है उसके सिम्टम्स लीफ के अपर सरफेस पे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? लीफ के अपर वाले सरफेस पे। सिम्टम्स कैसे होते हैं? डार्क रेड या ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक, और वो स्पॉट्स कैसे होते हैं? येलो हॉलो से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, ये किसका सिम्टम्स हुआ? अर्ली लीफ स्पॉट का। आगे हम डिटेल में इसके सिम्टम्स और देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्या? लेट लीफ स्पॉट। लेट लीफ स्पॉट जो रहता है वो किसके कारण होता है? फियोसेराप्सिस पर्सोनाटा। कौन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? फियोसेराप्सिस पर्सोनाटा या फिर सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ठीक है, इसके बाद इसका सेक्सुअल स्टेज क्या होता है? माइकोस्फेरेला बर्केलाई। क्या होता है इसका सेक्सुअल स्टेज? माइकोस्फेरेला बर्केलाई होता है। ठीक है, इस पे कैसे सिम्टम्स होते हैं? जो लीफ होता है उसके लोअर सरफेस पे सिम्टम्स होते हैं। उस पे कहाँ पे थे? अपर सरफेस पे थे। और इस पे कैसे है? लोअर सरफेस पे। ये जो सिम्टम्स है वो पूरे सर्कुलर होते हैं, उस पे इरेगुलर सिम्टम्स होते थे। ठीक है, इस पे सर्कुलर सिम्टम्स होते हैं और इसके सिम्टम्स का कलर कैसा होता है? जो स्पॉट्स होते हैं वो ब्लैक या ग्रे कलर के एकदम डार्क होते हैं, उस पे रेडिश ब्राउन थे। इस पे कैसे हैं? डार्क ब्लैक या ग्रे कलर के हैं। और इस पे येलो हॉलो का सराउंडिंग नहीं होता। उस पे क्या था? येलो हॉलो का सराउंडिंग होता था। इस पे क्या है? येलो हॉलो का सराउंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स, उसके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है? सब सर्कुलर टू इरेगुलर शेप। स्पॉट्स का शेप कैसा होता है? सब सर्कुलर होता है या फिर इरेगुलर होता है। धीरे धीरे ये पास आके बड़े स्पॉट्स बनाते हैं, जैसे कि ये बड़ा स्पॉट। ठीक है, उसके अलावा रेडिश ब्राउन टू ब्लैक ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ सराउंडेड बाय येलो क्लोरोटिक हॉलो। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है कि लीफ के अपर सरफेस पे स्पॉट्स अपीयर होते हैं। और कैसे स्पॉट्स होते हैं? डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और उसके अलावा वो किससे सराउंडेड होते हैं? येलो हॉलो से सराउंडेड होते हैं। लीफ के लोअर सरफेस पे क्या होता है? या तो स्पॉट्स जो रहते हैं एब्सेंट होते हैं, और अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं? लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, जो ज्यादा विजिबल या डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके बाद जो स्पोरुलेशन होता है, स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फंगस है उसके स्पोर्स कौन से सरफेस पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं लीफ के अपर सरफेस पे, और वो क्या होते हैं? रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिजीज होती है ये कब अकर होती है? ये होती है 3 से 4 वीक एज में। जब सीड सोइंग करते हैं तो 3 से 4 हफ्तों के बाद ये डिजीज अपीयर होती है, जिसको बोला जाता है अर्ली लीफ स्पॉट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लेट लीफ स्पॉट। लेट लीफ स्पॉट जो होता है वो कहाँ लगता है? लीफ के लोअर सरफेस पे लगता है। इस पे क्या होते हैं? जो स्पॉट्स होते हैं वो छोटे पाए जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, ज्यादा सर्कुलर होते हैं। उस पे तो थोड़े इरेगुलर थे, इस पे सर्कुलर ज्यादातर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डार्क ग्रे या ब्लैक कलर के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। इनमें येलो हॉलो का सराउंडिंग होता है कि नहीं? तो इनमें येलो हॉलो का सराउंडिंग नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ कोनिडिया होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लोअर सरफेस पे। उस पे तो स्पोरुलेशन अपर सरफेस पे हो रहा था, इस पे जो स्पोरुलेशन होता है वो कहाँ होता है? लीफ के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पीटियोल्स में, स्टिप्यूल्स में, स्टेम्स और पेग्स में भी डेवलप होते हैं। ठीक,
कहाँ पे पाए जाते हैं सिम्टम्स? मेनली इस पे लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस है कि सिम्टम्स अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। तो उस पे अपर और इसमें लोअर। कब अकर होता है? 5 to 7 वीक्स आफ्टर सोइंग। सोइंग के 5 से 7 हफ्तों के बाद जो सिम्टम्स होते हैं अपीयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट के बीच। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। इसका क्या होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। लीफ के स्पॉट्स कैसे होते हैं? इनके बड़े होते हैं, इनके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इनके परफेक्टली सर्कुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। और इसके स्पॉट्स परफेक्टली क्या होते हैं? नियरली पूरे के पूरे सर्कुलर होते हैं। येलो हॉलो किस पे प्रेजेंट होता है? अर्ली में। लेट में येलो हॉलो होता है क्या? नहीं होता। अगर होता भी है तो वो बहुत बाद में अपीयर होता है। ठीक है, लोअर सरफेस पे लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और इस पे या तो एब्सेंट होते हैं या तो देखने को मिलते हैं तो क्या होते हैं? एकदम लाइट ब्राउन कलर के। किस पे? अर्ली लीफ स्पॉट पे। और जो लेट लीफ स्पॉट होता है उस पे कैसे देखने को मिलते हैं? डीप ब्लैक कलर के स्पॉट्स। इनमें स्पॉट्स का डेवलपमेंट क्या होता है? रैपिड होता है। और इस पे कैसे होते हैं? स्लो डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो कोनिडिया होता है वो कहाँ पे कन्फाइंड होता है? अपर सरफेस पे कन्फाइंड होता है। ठीक है, और इसका जो कोनिडिया होता है वो कहाँ पे कन्फाइंड होता है? लोअर सरफेस पे। मतलब जो स्पोर्युलेशन होता है वो अर्ली लीफ स्पॉट में कहाँ होता है? अपर सरफेस पे होता है। और जो लेट लीफ स्पॉट होता है उसमें कहाँ पे होता है? लोअर सरफेस पे होता है। ठीक, अब क्या होता है? कंसेंट्रिक रिंग। कंसेंट्रिक रिंग प्रोड्यूस होती है किसमें? लेट लीफ स्पॉट में। जो लेट लीफ स्पॉट के कोनिडियोफोर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंसेंट्रिक रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और अर्ली लीफ स्पॉट में कंसेंट्रिक रिंग नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन कैसा होता है। इसका जो पैथोजन है इसका क्या होता है? सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। और इसका क्या होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ठीक है, अब क्या होता है? इसके जो पैथोजन होते हैं किसके? अर्ली वाले के। वो कैसे होते हैं? इंटरसेल्यूलर होते हैं। ये हॉस्टोरिया नहीं बनाते। और जब इनका होस्ट सेल मर जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं? इंट्रासेल्यूलर। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है? इंट्रासेल्यूलर का मतलब होता है विद इन द सेल्स और इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स के बाहर। ठीक है, अब जो फंगस का स्पोरुलेशन होता है वो कहाँ होता है? अपर सरफेस ऑफ लीफ में अबंडेंट होता है। ठीक, उसके अलावा जो कोनिडियोफोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओविलेशियस होते हैं, ब्राउन कलर के, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, सब हाइलीन पेल येलो होते हैं। और सेप्टेट कितने सेप्टा होते हैं? इस पे 3 to 12 सेप्टेट होते हैं। ठीक है, अब जो एस्की होती है, एस्की क्या करती है? एस्कोस्पोर्स बनाती है। वो कैसी होती है? वो होती है सिलेंड्रिकल। और उसपे कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं? 8 एस्कोस्पोर्स एक एस्की में बनते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं? हाइलीन होते हैं, थोड़े कर्व होते हैं और कैसे होते हैं? 2 सेल्ड होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। एपिकल वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं और लोअर वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और पर्सोनाटा में क्या होता है? जो फंगस होता है वो क्या होता है? पर्सोनाटा का इंटरसेल्युलर माइसीलियम बनाता है। मतलब अंदर नहीं रह के बाहर रहता है। इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन द सेल्स। और इंटर मतलब होता है सेल्स के बाहर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हॉस्टोरिया ये करते हैं। कोनिडियोफोर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, 1 से 2 सेप्टेट और गेनिकुलेट शेप के होते हैं। ठीक है, इसका कोनिडिया कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होते हैं और शॉर्ट होते हैं। एस्की आर सिलेंड्रिकल टू ओवेट कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स। एस्की में एस्कोस्पोर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है? जो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। अच्छा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट किसको बोला जाता है? लेट लीफ स्पॉट और अर्ली लीफ स्पॉट दोनों मिला के क्या बनाती है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? इसके डिजीज के सिम्टम्स है। इस पे ये क्या है? कोनिडियोफोर्स है। ये गैनिक्यूलेट शेप के क्या है? कोनिडियोफोर्स है। देखो, ये हो गए गैनिकुलेट कोनिडियोफोर्स। अब ये जो है ये क्या है? कोनिडियोफोर्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? कोनिडिया। ये क्या चीज है? कोनिडिया। ठीक है, तो ये क्या था? अपना पैथोजन। नेक्स्ट देखते हैं
इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या लगती हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई, 3 दिन तक, अगर 3 डेज तक हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है तो क्या होते हैं, पैथोजन अटैक कर सकते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस विथ ड्यू ऑन लीफ सरफेस। Heavy doses of nitrogen and phosphorus fertilizers also favor the attack of disease. Another favorable condition is deficiency of magnesium in soil. अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है सॉइल में तब भी ये डिजीज क्या होती है, अटैक करती है। ठीक है, डिजीज साइकिल कैसा होता है? जो पैथोजन होता है वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में कोनिडिया के थ्रू सरवाइव करता है। कैसे? वो डोरमेंट हो जाता है, माइसीलियम डोरमेंट होता है या फिर पेरिथिकस जो रहता है, वो सारी चीजें जो रहती है वो डोरमेंट होके क्या करती है, सॉइल में सरवाइव करती है। ये क्या है, डोरमेंट फेज। इस पे क्या है, कोनिडिया एज माइसीलियम सर्वाइव्स इन सॉइल, प्लांट डिब्रीज एक्सेट्रा इन डोरमेंट फेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो ग्राउंडनट प्लांट को अटैक करते हैं तब क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है एस्कोस्पोर से या फिर कोनिडिया से फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज और इन्फेक्टेड सीड्स। जब क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, अब माइसीलियम है वो क्या करेगा, एक्टिव स्टेट में जाएगा, वो लीफ को अटैक करेगा, पीटियोल्स को अटैक करेगा, स्टेम को अटैक करेगा, होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करेगा। फिर क्या करेगा, प्राइमरी इन्फेक्शंस में वो एस्कोस्पोर्स बनाएगा या फिर कोनिडिया जो प्रेजेंट है सॉइल में वो अटैक करेंगे। ठीक है, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, विंड ब्लोन कोनिडिया से या फिर रेन स्प्लैश आल्सो हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ कोनिडिया। जो विंड ब्लोन कोनिडिया होते हैं या फिर रेन स्प्लैश होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये सेकेंडरी साइकिल कैसे होती है, कोनिडिया जो रहता है वो फर्दर स्प्रेडिंग से क्या करता है, सेकेंडरी साइकिल कॉज करता है। तो ये क्या था अपना डिजीज साइकिल और पैथोजन। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्लांट डेब्रीज है उनको हटा देंगे फील्ड से, ताकि जो प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स है वो मत हो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन 2 to 4 years में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अपन क्या कर सकते हैं, लेट स्लोइंग या लेट प्लांटिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ताकि इन्फेक्शन मत फैले। उसके अलावा हम क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, किससे, एग्रोसेन जीएन से, ताकि जो सीड है वो क्लीन सीड हो जाए और जो एस्परजिलस सीड रॉट का इन्फेक्शन होता है वो भी प्रिवेंट हो सके। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, सेकेंडरी इनोक्यूलम के स्प्रेड को रोकने के लिए हम फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर स्प्रे कर सकते हैं 15 डेज के इंटरवल पे। ठीक है, और मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैरायटी हो गया जैसे कि ALR1, ये सब क्या हो गया, मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैरायटी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रस्ट ऑफ ग्राउंडनट। रस्ट ऑफ ग्राउंडनट जो रहता है वो कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, उसका होता है पक्सिनिया एरेचिडीज। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, पक्सिनिया एरेचिडीज। रस्ट के सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट सेम वैसे ही सिम्टम्स होते हैं जैसे व्हीट रस्ट के सिम्टम्स थे। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। कौन से पार्ट को अटैक करता है, सबसे पहले रस्ट जो है वो एरियल पार्ट को अटैक करता है। एरियल मतलब अबव ग्राउंड पार्ट जितने भी होते हैं, मेनली क्या करेगा, लीफ को अटैक करेगा। ठीक है, अब जो प्लांट होगा वो कितने वीक ओल्ड होगा, 6 वीक ओल्ड की एज में वो प्लांट को अटैक करता है। ठीक, अब जो रस्ट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिडोसोरी। यूरिडोसोरी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो डस्टी पस्ट्यूल्स होते हैं ना लीफ के, कौन से सरफेस पे, लोअर सरफेस पे। ये लीफ का पूरा लोअर सरफेस है और इस पे क्या देखने को मिल रहा है, डस्टी पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। पस्ट्यूल्स का मतलब क्या होता है, छाले के समान संरचना। ठीक है, तो छाले जैसे पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, वो पस्ट्यूल्स में क्या होता है, यूरिडोसोरी होता है। यूरिडोसोरी क्या करता है, एपिडर्मिस को रप्चर करता है, बाहर आता है, पाउडरी मास रिलीज करता है। ठीक, वो पाउडरी मास रिलीज करते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिडोस्पोर्स होते हैं। फिर क्या होता है, जो लीफ का अपर सरफेस होता है उसमें थोड़े बहुत स्मॉल स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। मेनली कहाँ पे होता है, लोअर सरफेस पे, बट थोड़ा बहुत अपर सरफेस पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो रस्ट होता है वो पिटियोल, स्टेम्स, लीफ सब जगह देखने को मिलता है। और इसके बाद जो सीजन में बाद में स्पोर्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, टीलियोस्पोर्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, टीलियोसोरी होते हैं। जो टीलियोसोरी होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क
ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिपीटिंग स्पोर्स होते हैं। बट ग्राउंडनट के रस्ट में मैक्सिमम टाइम यूरिडोसोरी देखने को ही मिलता है, टीलियोसोरी या बाकी स्पोर्स जो रहते हैं वो नहीं मिलते देखने को। टीलियोसोरी कभी कभार देखा जा सकता है, बट मेजर स्पोर्स जो है वो कौन से होते हैं, रिपीटिंग स्पोर्स, यूरिडोसोरी। इस पे रेस्टिंग स्पोर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। सीवियर इन्फेक्शन लोअर सरफेस पे अटैक करता है और वो प्रीमेच्योरली लीफ क्या होती है, झड़ जाती है। ये क्या है, अपना यूरिडोस्पोर्स है, जो कैसे हैं, डार्क येलो ब्राउन टाइप के कलर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके पैथोजन के बारे में। इसका जो पैथोजन होता है उस पे दो स्टेज होती है, यूरिडियल एंड टीलियल स्टेज। यूरिडियल स्टेज जो रहता है वो अबंडेंट होता है ग्राउंडनट में और प्रोडक्शन ऑफ टीलियल स्टेजेस लिमिटेड, ठीक है। यूरिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, पेडिसिलेट और यूनिसेल्यूलर, येलो ओवल और राउंड। अपन ने पीछे देखा वो कैसे थे, येलो कलर के थे, ओवल थे और राउंड थे, ठीक है। टीलियोस्पोर्स कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन और टू सेल्ड होते हैं, ठीक। उसके अलावा इनमें जो पिक्नियल स्टेज, एशियल स्टेज या बेसिडियल स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है, देखने को नहीं मिलती। फेवरेबल कंडीशन, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% के अबव, हैवी रेनफॉल या फिर लो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हम डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है, पैथोजन जो रहते हैं वो यूरिडोस्पोर्स के रूप में सरवाइव करते हैं, कहाँ पे, ग्राउंडनट के प्लांट में, या फिर फंगस जो होता है वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में भी सरवाइव कर सकता है। फिर क्या होता है, ये जो पैथोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, विंड बॉर्न होते, ये पैथोजन कैसे होते हैं, विंड बॉर्न होते हैं। उसके अलावा रेन स्प्लैश से, इम्प्लीमेंट से, ये सब से भी क्या होते हैं, वो फंगस स्प्रेड हो सकते हैं। तो इस पे इसकी डिजीज साइकिल देखते हैं। जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन होता है, यूरिडोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स इन्फेक्शन कॉज करता है, यूरिडोसोरी बनाता है, यूरिडीनियम बनाता है। ये क्या था, यूरिडोस्पोर्स का। बट यूरिडोस्पोर्स जब सेकेंडरी स्टेज में जाता है तो टीलियल स्टेज बनाता है और टीलियोस्पोर्स बनाता है। इसमें एशियल और बेसिडियल तो देखने को मिलती नहीं है, इसलिए टीलियोस्पोर्स फिर क्या करते हैं, यूरिडोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, डिजीज साइकिल थी किसकी, रस्ट की। अब अपन इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम मोनोकल्चर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक ही क्रॉप बार बार लगाते रहेंगे तो डिजीज का इंसिडेंस हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, वॉलेंटियर ग्राउंडनट जो इन्फेक्टेड वाले हैं या जो होस्ट का काम कर रहे हैं उनको फील्ड से रिमूव कर देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, वेटेबल सल्फर या फिर मैनकोजेब या फिर प्रोपेकेनाजोल, ये सब का अपन क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और मॉडरेटली रेजिस्टेंट वेराइटी हो गया ALR1, ये इसकी मॉडरेटली रेजिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। तो ये क्या था अपना रस्ट ऑफ ग्राउंडनट। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस डिजीज। जो ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस डिजीज होता है ये कौन कॉज करता है, नेक्रोसिस, बड नेक्रोसिस क्या होता है, वायरस के थ्रू होता है। इसका वायरस क्या होता है, ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस या फिर टॉस्पो वायरस, ठीक है। और इसका वेक्टर कौन होता है, इसके वेक्टर होते हैं थ्रिप्स। कौन होता है इसके वेक्टर, थ्रिप्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं, पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो 6 वीक पे, 2 to 6 वीक में देखने को मिलते हैं। जो प्लांट 2 to 6 वीक एज का होता है उस पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और उस पे क्या होता है, रिंग स्पॉट्स होता है, किस पे, लीव्स में। फिर जो न्यूली इमर्जिंग लीव्स होती हैं उनमें क्या होती है, कर्लिंग हो जाती है, कर्लिंग होती है, या फिर वो क्या होती है, छोटी रह जाती है, या फिर क्या होता है उनमें इनवर्ड पिंचिंग होता है। फिर मॉटलिंग के सिम्टम्स होते हैं, मॉटलिंग का मतलब क्या होता है, कलर का चेंज होना, ठीक है। उसके अलावा नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं, इरेगुलर शेप्ड लीजन्स होते हैं लीव्स में और पीटियोज में। स्टेम्स में भी कैसे होते हैं, नेक्रोटिक स्ट्रीक्स बनती है। स्ट्रीक्स का तो मतलब पता ही है कि जो पैरेलल फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, रिंग स्पॉट्स होते हैं, रिंग में स्पॉट होते हैं, लीफ में क्या होते हैं, रिंग स्पॉट्स होते हैं, पिंचिंग होती है, कर्लिंग इनवर्ड होती है, छोटी रह जाती है लीफ, और क्या होता है, मॉटलिंग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। साइज रिडक्शन हो जाता है, डिस्टॉर्शन ऑफ लेमिना,
मोजाइक मॉटलिंग होती है और जनरल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब पीला पड़ना और मॉटलिंग का मतलब कलर में चेंज आना। ठीक है, टॉप बर्ड जो रहते हैं ऊपर वाले वो मर जाते हैं और नेक्रोसिस जो रहती है वो नीचे की तरफ स्प्रेड होने लगती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। ये जो इसके सिम्टम्स है ये क्या है, लीफ की कर्लिंग हो गई पूरी अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो क्लोरोसिस है पूरा कलर चेंज, नॉर्मल ग्राउंडनट डार्क ग्रीन कलर की है, ये ग्राउंडनट की लीव्स क्या होती है, येलोइश हो गई। मॉटलिंग के सिम्टम्स इस पे देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन कैसा होता है। इसका पैथोजन क्या होता है, ग्राउंडनट वायरस होता है। वायरस जो रहता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। डिजीज साइकिल, वीड होस्ट के थ्रू परपिचुएट होती है। वीड होस्ट कौन कौन सा होता है, टेगेटस, मिन्यूएटा या फिर ट्राइफोलियम सबटेरेनम। ठीक है, उसके अलावा वेक्टर कौन होता है, थ्रिप्स होता है। ठीक, अब अपन इस डिजीज को क्या कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। अपन को प्लांटिंग का स्पेस जो होता है वो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। ठीक है, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट अप टू 6 वीक आफ्टर सोइंग। 6 वीक तक के इन्फेक्टेड प्लांट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फील्ड में अपन जैसे ही देख रहे हैं। ठीक, उसके अलावा हम इंसेक्ट का कंट्रोल करेंगे। थ्रिप्स का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करके। कौन सी इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, मोनोक्रोटोफॉस हो गया 30 days आफ्टर सोइंग, ईदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एंटीवायरल प्रिंसिपल। एंटीवायरल प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करके जो हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोरघम या कोकोनट की लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या था अपना बर्ड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, देखते हैं जो कुछ माइनर डिजीज या जो डिजीज हमने पढ़ी है उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट, इनको क्या बोला जाता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ये कौन कॉज करता है, सर्कोस्पोरा एरेचेडिकोला, फियोसेराप्सिस पर्सोनाटा। ठीक है, उसके अलावा हमने रस्ट पढ़ा है। रस्ट कौन कॉज करता है, पक्सीनिया एरेचिडीज कॉज करता है। ठीक, अब एक होता है कॉलर रॉट या फिर सिडलिंग ब्लाइट या फिर क्राउन रॉट। इसको कौन कॉज करता है, एस्परजिलस नाइगर कॉज करता है। कौन कॉज करता है, एस्परजिलस नाइजर कॉज करता है। ठीक है, रूट रॉट माइक्रोफोमेना फेसियोलिना, कौन होता है, मैक्रोफोमेना फेसियोलिना। ठीक है, रोजेट कौन कॉज करता है, ग्राउंडनट रोजेट वायरस होता है या फिर ग्राउंडनट रोजेट सैटेलाइट वायरस होते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट बर्ड नेक्रोसिस, ये कौन कॉज करता है, ग्राउंडनट बर्ड नेक्रोसिस वायरस या फिर टेस्पो वायरस। ठीक, अब आता है येलो मोल्ड एस्परजिलस फ्लेवस। येलो मोल्ड जो रहता है वो कौन सा फंगस कॉज करता है, एस्परजिलस फ्लेवस कॉज करता है। और एक होता है कि ये जो फंगस रहता है वो कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है, तो वो केमिकल होता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, ग्रे मोल्ड बोट्राइटिस सिनेरा, कौन सा, बोट्राइटिस सिनेरा। ग्रे मॉल्ट क्या कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है ग्रे मॉल्ट का, बोट्राइटिस सिनेरिया। ठीक है, उसके बाद लीफ स्पॉट कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया एरेचिडीज। कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया एरेचिडीज कॉज करता है। तो हमने क्या पढ़ा आज, ग्राउंडनट की इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया टिक्का लीफ स्पॉट जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है ग्राउंडनट का, जो अर्ली स्टेज में होता है और लेट स्टेज में होता है। उसके अलावा हमने देखा रस्ट कैसे होते हैं ग्राउंडनट में, और उस पे बर्ड नेक्रोसिस डिजीज पढ़ी जिसका वेक्टर कौन होता है, थ्रिप्स होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा, ग्राउंडनट की इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।